हेलो दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल मैथ संगामा में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग औसत चैप्टर में टाइप 4 देखेंगे। तो टाइप 4 में है कि जब समूह में एक के स्थान पर कोई नया व्यक्ति रख लिया जाए। इसका मतलब क्या होता है कि एक समूह है, उसमें से कुछ व्यक्ति चले जाते हैं, एक दो व्यक्ति चले जाते हैं और उसके स्थान पे उतना ही व्यक्ति आ जाता है। तो यहाँ पे औसत में क्या फर्क पड़ेगा उसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं। इसका पहला क्वेश्चन है, किसी क्रिकेट टीम के 11 खिलाड़ियों की औसत आयु 2 महीने बढ़ जाती है जब उनमें से 2 खिलाड़ियों जिनकी आयु 18 वर्ष और 20 वर्ष के स्थान पर 2 नए खिलाड़ियों को ले लिया जाता है। नए खिलाड़ियों की औसत आयु क्या? तो नया खिलाड़ी जो आया वह किसके स्थान पे आया? एक 18 वर्ष का है, एक 20 वर्ष का है, यानी 18-20 जोड़ेंगे तो कितना? 38 वर्ष। यानी 38 वर्ष से अधिक आयु के दोनों मिलकर के आया होगा, तब तो औसत में बढ़ा दिया। तो यहां हम लोग देखते हैं कि दोनों मिलकर के कितना अधिक आयु का आया। ठीक है, तो हम लोग देख रहे हैं कि 2 गया और 2 आ गया, इसका मतलब 11 का 11 है ही। तो औसत जो बढ़ा है 11 में बढ़ा है 2-2 महीना। ठीक है, तो 11 दूनी 22 माह, यानी दोनों मिलकर के जो था वह 38 वर्ष 22 माह, यानी 22 माह अधिक आयु के दोनों मिलकर के आ गया, जिसके कारण क्या हुआ कि औसत में 2-2 महीना का वृद्धि कर दिया। ठीक है, सभी में 2-2 महीना का वृद्धि कर दिया। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कि दोनों का औसत पूछ रहा है। ठीक है, यानी जो दोनों नया आया है उसका औसत पूछ रहा है। तो वर्ष को वर्ष में ही रहने देंगे, 38 वर्ष और 22 माह। ठीक है, अब यहां पे क्या करना है कि ये दोनों का आयु है तो दोनों से भाग देना है, तब तो यहां से औसत निकलेगा। तो यहां से होता क्या है कि देखिए, ये वर्ष है जबकि ये माह, तो 2 से इसमें भी भाग होगा, 38 में भी, और 2 से 22 में भी भाग होगा। ठीक है, तो 2 से दोनों में भाग होगा तो 19 मरतबे कटेगा, जबकि ये कटेगा 11 दूनी 22, यानी 19 वर्ष 11 माह उसका औसत हो जाएगा, या इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इसका, 45 व्यक्तियों की औसत आयु 1/9 वर्ष कम हो जाती है जब 60 वर्ष के एक व्यक्ति का स्थान कोई नया व्यक्ति ले लेता है। नए व्यक्ति की आयु क्या? तो देखिए, हम लोग देखते हैं कि 60 वर्ष के व्यक्ति के स्थान पर कोई नया व्यक्ति आया और औसत को क्या किया कि कम कर दिया। इसका मतलब क्या है कि 60 वर्ष के आयु से कम आयु के आया होगा नए का, तब तो कम कर दिया। अगर इससे ज्यादा का आता तो बढ़ा देता औसत में, लेकिन यहां पे क्या हो रहा है कि इसके कम होने के कारण ही में क्या हो रहा है कि घट जा रहा है। तो हम लोग यहां पे देखते हैं, रफ में देखते हैं कि 45 टोटल व्यक्ति था, जिसमें से एक गया और एक आ गया। इसका मतलब क्या है कि 45 के 45 ही हैं, और औसत में औसत सभी के लिए बराबर होता है। इसका मतलब 45 में घटेगा या बढ़ेगा। तो 45 में कितना घटेगा? 1/9 घट जाता है औसत, तो 45 का 9 बचे 45, यानी 5 वर्ष कम आयु के आया होगा। 5 वर्ष कम आयु के आया होगा। इसका मतलब क्या है कि इसमें से घटा देंगे। 60 वर्ष के व्यक्ति गया और उसके स्थान पर कितना? 5 वर्ष कम के, यानी 55 वर्ष के व्यक्ति आ गया, जिसके कारण क्या हुआ कि औसत में 1/9 वर्ष की कमी हो गई। समझ में आ गया होगा? तो देखिए, यही आंसर है 55 वर्ष। अगला क्वेश्चन है, यदि 30 और 34 वर्ष के 2 व्यक्तियों के स्थान पर 2 नए व्यक्ति एक समूह में शामिल कर दिए जाए तो 8 व्यक्तियों के उस समूह की औसत आयु में 3 वर्षों की वृद्धि हो जाती है। तदनुसार उन 2 नए व्यक्तियों की औसत आयु कितनी? तो देखिए, एक 30 वर्ष और एक 34 वर्ष, यानी 2 व्यक्ति चले जाते हैं, तो टोटल योग कितना हो गया? 64 वर्ष।
और उसके स्थान पे 2 नए व्यक्ति आ जाते हैं, तो इससे क्या होता है कि 8 व्यक्तियों के उस समूह की औसत आयु 3 वर्षों की वृद्धि हो जाती है, यानी औसत आयु में 3 वर्षों की वृद्धि हो जाती है। तो हम लोग देख रहे हैं कि 2 व्यक्ति गया और 2 व्यक्ति आ गया, इसका मतलब 8 वो था तो फिर 8 वो ही है, ठीक है। तो औसत में क्या होता है कि 3 वर्ष की वृद्धि हो जाती है, इसका मतलब 8 में वृद्धि होगा, 3 वर्ष, 8 3 24 वर्ष। तो हम लोग कह सकते हैं कि 64 वर्ष इसका कुल आयु आया दोनों का, ठीक है। और कितना बढ़ा, वर्ष में कितना बढ़ा, टोटल 24 वर्ष बढ़ा। इसका मतलब ये दोनों जो होगा, जो गया है उसके स्थान पर जो व्यक्ति आया है वह 24 वर्ष अधिक आयु के होगा, जिसके कारण 3 वर्ष बढ़ा। तो हम लोग देखते हैं कि जो दोनों गया है वह कितना, जो दोनों आया है वह कितना वर्ष के था, तो 64 प्लस 24, 4 4 8 6 2 8, 88 वर्ष ये दोनों का आयु निकल गया, जो दोनों नया आया है, ठीक है। तो उसका एवरेज पूछा है, जो दोनों नया आया है उसका एवरेज, तो दोनों नया का योग कितना, 88 वर्ष। अब बटा में 2 से भाग देंगे क्योंकि 2 व्यक्ति है, काटेंगे 44 मरतबे, यानी इसका एवरेज आ गया 44 वर्ष, यह इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, 44 वर्ष। कुछ नहीं है, सिर्फ समझना है इसको। अगला क्वेश्चन है, एक नाव में 55 किलोग्राम की एक कर्मी के स्थान पर, यानी एक उसमें कोई कार्यरत है, उसके स्थान पर एक नया कर्मी लाने पर उस नाव के 12 कर्मियों का औसत भार 1/3 किलोग्राम बढ़ जाता है, तदनुसार उस नए कर्मी का भार कितना किलोग्राम होगा। तो देखिए यहां पे हम लोग देख रहे हैं कि 55 किलोग्राम के उसमें का वर्कर जो है वह गया और उससे ज्यादा के आया होगा तब तो बढ़ा दिया ना। तो 12 व्यक्ति है यानी 12 कर्मी है, तो एक गया और एक आ गया तो 12 ही रहेगा, यानी संख्या में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 12 ही है। और जिसके कारण क्या होता है कि 1/3 किलोग्राम बढ़ जाता है, तो 12 में बढ़ेगा 1/3, यानी 3 चौके 12, 4 केजी। यानी कहने का मतलब क्या है कि जो 55 किलोग्राम के व्यक्ति गया उसके स्थान पर उससे 4 किलो अधिक का आ गया, जिसके कारण क्या हुआ कि औसत में 1/3 किलोग्राम की वृद्धि हो गई, ठीक है। तो जो नया आया है उसका वजन कितना होगा, तो इसको जोड़ देंगे, 5 और 4 9, यानी 59 केजी जो नया का आया है उसका औसत हो जाएगा, ठीक है। यह इसका आंसर हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन को आप सिर्फ देख करके आप बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, 38 विद्यार्थियों की औसत आयु 14 वर्ष है। कितना है, 14 वर्ष। 38 विद्यार्थी है और इसका औसत आयु 14 वर्ष। ये दोनों को गुना करेंगे तो कुल आएगा। यदि उनके शिक्षक की आयु भी शामिल कर लिया जाए तो औसत 14 वर्ष 4 महीना हो जाता है। 14 वर्ष 4 महीना हो जाता है, यानी 14 तो है ही, 14 वर्ष 4 माह। तो इसको हम लोग देखते हैं कि 4 माह को यदि वर्ष में बदलिएगा तो 12 से भाग देना होगा, ठीक है। 4 एकम 4, 4 तिये 12, यानी कहने का मतलब क्या है कि 1/3 वर्ष की वृद्धि हो जाती है, यानी 14 पूर्णांक 1/3। तो अब कितना हो गया, 39 हो गया, 39 व्यक्ति टोटल हो गए। तो यहां से आप गुना करके भी बना सकते हैं, जैसे आप इसको दोनों को गुना कीजिएगा जो आएगा, और फिर दोनों को गुना कीजिएगा जो आएगा, और इसमें से यानी नीचे वाला में से ऊपर वाला को घटा दीजिएगा, तो जो आएगा वह शिक्षक का आयु आ जाएगा, ठीक है। लेकिन हम लोग देखते हैं एक नया तरीका कि माने चले कि 38 का औसत क्या है, 14 है, तो 14 तो शिक्षक के लिए भी होंगे ना, 14 तो शिक्षक के लिए भी हो गया। अब कितना वृद्धि हुआ, तो 1/3 का वृद्धि हो जाता है, 1/3 वर्ष का वृद्धि हो जाता है, कितना में, 39 में होगा। 39 गुने 1/3, 13 तिया 39, यानी 13 वर्ष अधिक आयु के आए होंगे पहले के औसत से। तो 14 13 कितना,
27। तो जो शिक्षक का आयु होगा वह 27 वर्ष होगा। ठीक है, यह इसका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है, एक क्रिकेट खिलाड़ी 10 टेस्ट खेलने के बाद 11वें टेस्ट में 100 रन बनाता है। यानी कहने का मतलब क्या कि 10 टेस्ट तक के खेला है और 11वां टेस्ट में जाकर के 100 रन बनाया। इसका मतलब कि 10 टेस्टों तक कुछ रहा होगा रन रेट, यानी औसत रहा होगा। तो मान लीजिए क्या कि 100 रहा होगा। ठीक है, तो औसत से गुना करेंगे 10 में, यानी 100 से, तो क्या हुआ, ये 10 टेस्ट में कुल रनों का योग हो गया। 11वें टेस्ट में क्या होता है कि 100 रन बनाता है, 100 रन। अगर दोनों को हम लोग ऐड करेंगे तो यह 11 टेस्ट में कुल रनों का योग हो गया। परिणाम स्वरूप उनके रनों का औसत 5 बढ़ जाता है। यानी पहले औसत x था, अब हो गया x + 5। कितना, तो 11 टेस्ट का। तो औसत गुने संख्या बढ़ाओ क्या, ये भी कुल 11 टेस्ट का कुल रनों का योग है, जबकि ये भी 11 टेस्ट के रनों का योग है। दोनों बात बराबर हो गया। तो 10x + 100 बराबर हो गया 11x + 11 × 5 = 55। ठीक है, 10x को उधर ले जाएंगे, घटाएंगे, 11x में से 10x घटेगा, x बचेगा, 100 में से 55 घटेगा, क्योंकि उधर प्लस में है 55, इधर आएगा तो माइनस में। तो 100 में से 55 घटेगा, कितना बचेगा, 45। तो पूछ क्या रहा, तो रनों का वर्तमान औसत क्या है। तो वर्तमान ये तो फ्यूचर का है, सॉरी ये तो क्या है, भूतकाल का है, यानी पास्ट का है। तो ये पहले वाला औसत है x, तो x का वैल्यू क्या आया, पहले वाला आया, यानी बीते हुए समय। लेकिन वर्तमान में कितना है, वर्तमान में तो x + 5 है, इसलिए वर्तमान औसत बराबर हो जाएगा x + 5। तो x का वैल्यू कितना, 45 + 5 यानी 50। यही इसका आंसर हो जाएगा 50। ऑप्शन में देखिए दोनों दिया हुआ रहता है, लेकिन यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाता है। यानी पूरा क्वेश्चन लास्ट में पढ़िएगा और पढ़ने के बाद फिर बनाइएगा कि क्या पूछ रहा है। अगर पुराना औसत पूछता तो 45 होता, जबकि नया पूछा है तो नया तो x + 5 है, इसलिए 50 हो जाएगा। इसका अगला क्वेश्चन है, एक विद्यालय के 10 अध्यापकों में एक के सेवानिवृत्त होने पर, यानी कहने का मतलब क्या कि सेवानिवृत्त मतलब क्या होता है, रिटायर, यानी रिटायर कर गए। तो एक विद्यालय के 10 अध्यापकों में एक के सेवानिवृत्त होने पर 25 वर्ष का एक नया अध्यापक उनके स्थान पर आ जाता है। कितने वर्ष का आया, 25 वर्ष का जो नया अध्यापक आया वह। ठीक है, सब कुछ लिखना जरूरी नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन तो आपके सामने रहेगा और बोल करके पढ़ा ही रहे, तो इसलिए सब कुछ लिखना जरूरी नहीं है। 10 अध्यापक में क्या हुआ कि एक सेवानिवृत्त हो गए, जबकि एक तो ज्वाइन ही हुए ना, इसका मतलब 10 के 10 ही हैं। तो एक नया अध्यापक जो आया है वह 25 वर्ष के अध्यापक है। परिणाम स्वरूप उन अध्यापकों की औसत आयु 3 वर्ष कम हो गई। तो 3 वर्ष कम हो गए, इसका मतलब क्या कि जो गए होंगे उनसे, यानी कम आयु के आए होंगे नया। तो पूछ रहा, तो उस सेवानिवृत्त हुए अध्यापक की आयु कितने वर्ष की है। यानी कहने का मतलब क्या है कि जो सेवानिवृत्त यानी रिटायर किए हैं वह कितने वर्ष के रहे होंगे। तो 25 का तो आ गया है नया, ठीक है। लेकिन हम लोग देखते हैं कि 10 में कम हुआ होगा कितना, 3 वर्ष, क्योंकि औसत में क्या होता है, औसत आयु में 3 वर्ष की कमी हो जाती है। तो 10 में वह प्रक्रिया हुआ होगा, 10 दिया 30। यानी कहने का मतलब क्या है कि 25 वर्ष के आया है और इससे 30 वर्ष अधिक आयु के वो गए होंगे। यानी कितने वर्ष के गए होंगे, तो 25 + 30 कितना हो जाएगा, 55 वर्ष। यानी जो सेवानिवृत्त हुए हैं अध्यापक वह 55 वर्ष के रहे होंगे, जिसके कारण क्या हुआ कि कम एज के आने के कारण औसत में कमी हो गई। यह इसका आंसर हो जाएगा 55 वर्ष।
अगला क्वेश्चन है, 5 सदस्यों के एक क्लब में एक पुराने सदस्य के स्थान पर एक नए सदस्य को शामिल करने पर यह पाया गया कि उन सदस्यों की औसत आयु वही है जो वहां 3 वर्ष पहले थी। तदनुसार उस पुराने सदस्य और उनके स्थान पर लिए गए नए सदस्य की आयु का अंतर कितना होगा। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन जब भी पूछे, जैसे मानिए चले कुछ सदस्य है और पुराने सदस्य के स्थान पे क्या हुआ कि एक नए सदस्य शामिल हो गए और यह पाया गया कि उन सदस्यों की औसत आयु वही है जो वहां 3 वर्ष पहले थी। ठीक है, यानी ऐसा क्वेश्चन जब भी पूछा जाए तो आप क्या कीजिएगा कि जो औसत वर्ष में है, ठीक है, उसको लिखिएगा और सदस्य कितना है, एक गया है और एक आया, यानी कहने का मतलब क्या कि जितना था पहले उतना ही है। तो 5 सदस्य है और सदस्य में वर्ष से आप यानी औसत से गुना कर दीजिएगा, यानी सॉरी वर्ष से गुना कर दीजिएगा कि इतना वर्ष पहले इतना वर्ष बाद, तो क्या आ जाएगा 15 वर्ष। ठीक है, तो यहां पे वो दोनों के बीच में जो यानी पुराने सदस्य और नए सदस्य के बीच में जो अंतर होगा, आयु का अंतर, वह कितना वर्ष होगा, 15 वर्ष होगा। कुछ नहीं करना है, जितना सदस्य है और जितना वर्ष पूर्व पूछ रहा है, तो दोनों को गुना कर दीजिएगा, तो दोनों के बीच में यानी जो पुराना गया है और नया आ गया है, वो दोनों के बीच में जो आयु का अंतर होगा वह आपका निकल जाएगा, यानी 15 वर्ष। कुछ नहीं करना है। अगला क्वेश्चन है, 8 व्यक्तियों के औसत भार में 2.5 किलोग्राम की वृद्धि हो जाती है जब उनमें से 56 किलोग्राम भार वाले एक व्यक्ति के स्थान पर एक नया व्यक्ति आ जाता है। नए व्यक्ति का भार क्या होगा, तो देखिए 56 किलोग्राम के गया। ठीक है, अब यहां पे सोचिए कि औसत में वृद्धि कर दिया। ठीक है, यानी उसके औसत भार में 2.5 यानी 2.5 किलोग्राम की वृद्धि हो गई जब 56 किलोग्राम के स्थान पर एक नया व्यक्ति आया। इसका मतलब 56 किलो से ज्यादा भार क्या आया होगा, तो 56 किलोग्राम से ज्यादा भार क्या आया होगा, तो कितना ज्यादा क्या आया होगा, तो 8 व्यक्ति है, 8 में बढ़ा होगा 2.5 यानी 2.5 केजी बटा में 10 हो जाएगा, 50 25 5 दूनी 10 2 चौके 8 4 5 20 केजी अधिक के वो जो नया व्यक्ति होगा वह आया होगा 20 केजी। दोनों को ऐड करेंगे तो जो नया व्यक्ति का भार होगा वह निकल जाएगा, यानी 6 5 और 2 7 76 केजी इसका आंसर हो गया, जो कि नया व्यक्ति का भार है। अगला क्वेश्चन है, 8 नाविकों वाली एक नाव में उनके नाविकों के औसत भार में 1.1/2 किलोग्राम की वृद्धि हो जाती है क्योंकि 60 किलोग्राम वाले एक नाविक के स्थान पे एक नया नाविक आ जाता है। तदनुसार उस नए नाविक का भार कितना होगा। तो देखिए 60 किलोग्राम वाले के जगह पर क्या होता है, एक नया नाविक आता है, तो औसत बढ़ा दिया। इसका मतलब क्या है कि इससे अधिक वजन क्या आया होगा, तब तो औसत बढ़ा। और कितना है, 8 नाविक है, एक गया और एक आ गया, यानी अभी भी तो 8 ही है। कितना बढ़ जाता है, 1.1/2, तो 1.1/2 इससे गुना करेंगे, 8 गुने 2 एकम 2 1 3/2 2 चौके 8 4 दिए 12 केजी अधिक वजन का होगा जो नया आया है, 12 केजी ऐड करेंगे तो हो जाएगा 72 किलोग्राम, जो कि नया नाविक आया है उसका भार निकल गया 72 किलोग्राम। यही इसका आंसर हो जाएगा। इस टाइप का लास्ट क्वेश्चन है कि एक स्कूल के 30 शिक्षकों में से 60 वर्ष की आयु का एक शिक्षक सेवानिवृत्त हो गया, यानी टोटल 30 शिक्षक हैं जिसमें से 60 वर्ष की आयु का एक शिक्षक क्या होते हैं, सेवानिवृत्त यानी रिटायर कर जाते हैं।
उनके स्थान पर 30 वर्ष की आयु के एक अन्य शिक्षक को नियुक्त कर लिया जाता है। परिणाम स्वरूप शिक्षकों की माध्य आयु क्या होगी? ठीक है, तो हम लोग देखते हैं। साठ वर्ष के गया, यानी 60 वर्ष के शिक्षक रिटायर हो गए, जबकि 30 वर्ष के शिक्षक आ गए। ठीक है, तो दोनों के बीच में जो अंतर है वह देखेंगे। ठीक है, कितना का अंतर है? 30 वर्ष का। इसका मतलब है कि पहले की अपेक्षा यह 30 वर्ष कम आयु के आए हैं। तो कम आयु क्या है, तो स्वाभाविक है कि औसत में क्या होगा? कमी होगी। ठीक है, तो 30 वर्ष टोटल एज है। ठीक है, और इसमें कितना से डिवाइड करेंगे? तो 30 शिक्षक है तो 30 से डिवाइड होगा, एक मतलब कट जाएगा, यानी 1 वर्ष की कमी हो जाएगी। क्या चीज में? उसके औसत में। जो आयु होगा उसके औसत में 1 वर्ष की कमी हो जाएगी, क्योंकि 30 वर्ष कम आयु क्या है, और 30 वर्ष जितना कम आयु क्या है वो सभी में डिवाइड होगा, यानी 30 में। तो 30 से यानी 30 से डिवाइड कर दिया गया, तो प्रत्येक यानी प्रत्येक में 1-1 वर्ष की कमी हो गई, यानी औसत में जो हुआ 1 वर्ष की कमी हो गई, तो 1 वर्ष घट जाएगी औसत। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।